आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब कोई बच्चा क्लास 11 से क्लास 12 में आता है तो कौन कौन सी ऐसी 15 मिस्टेक करता है जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा 12th बर्बाद हो जाता है। अगर कोई बच्चा इन 15 मिस्टेक को पहचान करके और अपनी सारी कमियों को दूर कर लेता है, मतलब ये 15 टॉपिक्स 15 कॉन्सेप्ट कह लीजिए, ये 15 कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ बना लेता है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वो 70 मार्क्स का पेपर होता है। 70 मार्क्स के पेपर में 55 से लेकर के 65 के बीच में, मतलब 55 नंबर से कम मार्क्स तो उसके आएंगे ही नहीं। मतलब 70 में से वो 55 अबव रहेगा ही रहेगा। और इसका इतना बेनिफिट नहीं है, इसके साथ साथ वो चाहे नीट में बैठेगा, चाहे जेईई में बैठेगा, चाहे एनडीए में बैठेगा, वो फिजिक्स में हमेशा स्कोरर रहेगा। हर एक एग्जाम से उसका डर खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब काम करना है इन 15 टॉपिक्स पे, 15 मिस्टेक्स पे, और आपका 12th, नीट, जेईई, एनडीए, ये जितने भी फिजिक्स से जुड़े हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सारे एग्जाम आपके बिल्कुल फिट और सही हो जाएंगे। तो अब हम इस पूरे सॉल्यूशन को आपको प्रोवाइड करने के लिए हमने इसके 3 सेगमेंट बनाए हैं। तो हम फर्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसी 15 मिस्टेक्स हैं, 15 कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चे का 11th में वीक रहता है, उसकी वजह से 12th तो बर्बाद होता ही होता है। उसके साथ साथ ना तो नीट क्वालिफाई कर पाता है, न जेईई में कोई परफॉर्मेंस उसकी रहती है, न एनडीए में परफॉर्मेंस रहती है। तो पहले वीडियो में हम प्रॉब्लम पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, इन प्रॉब्लम्स के पीछे का कारण क्या है जो बच्चे में ये प्रॉब्लम्स आकर के चुपचाप बैठ जाती है, अपनी जगह बना देती है। और तीसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि 70 में से 55 अबव मार्क्स आपके आए, तो 85% से ज्यादा स्कोर आपका हमेशा आए, फेल होने का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो आप इन 15 प्रॉब्लम्स को एक एक करके अच्छे से समझें। जैसे जब कोई बच्चा 11 से 12 में आता है, तो हमने अपने पिछले 23 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पर इन सारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, ताकि आगे आने वाले 11-12 के बच्चों की पूरी मदद की जा सके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 12th में पहुंचने के बाद बच्चे के अंदर हमने देखा है, वो ये है कि बच्चे का वेक्टर कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से 12th में जहां जहां पर वेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वहां पर बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा कि बच्चे को यूनिट्स और डायमेंशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक होती है। जब 12th में वो आता है तो 11th में उसका पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका रहता है। 10th में तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, 11th में कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, और 12th में जब वो पहुंचता है तो बस आधे अधूरे मन से वो 12th में आता है, और 12th में उसको लगातार डे 1 से प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। तो इनकी भी समझ उनके पास कम होती है, और इस वजह से 12th में उस बच्चे को लगातार पूरे साल तक ये चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि बच्चा जो भी एल्जेब्रिक प्रॉब्लम होती है, एल्जेब्रा को मैनिपुलेट नहीं कर पाता है। मतलब इक्वेशन में अगर किसी तरीके का अरेंजमेंट है तो उसको अरेंजमेंट में तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने ये देखा कि बच्चे का जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट होता है वो भी क्लियर नहीं होता है। बच्चा ग्राफिकल क्वेश्चन को देख करके और घबराने लगता है, उससे अगर कोई आंसर निकालना हो, ग्राफ देख करके कैलकुलेट करना है, कोई वैल्यू निकालनी है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम उस बच्चे को होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बच्चों में देखी जाती है, कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को विजुलाइज नहीं कर पाता है, वो उसको इमेजिन नहीं कर पाता है, और इमेजिन न कर पाने की वजह से वो एक प्रॉपर डायग्राम नहीं बना पाता है। अच्छा, उसके साथ साथ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि बच्चा फार्मूले को समझने की बजाय उसको सीधे रटता है। अब रट तो लेते हो, अब आप जब फार्मूले के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं उसको आप याद कर लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका समझा हुआ नहीं होता है। तो ये भी प्रॉब्लम 11th से 12th में आने वाले बच्चों में भर के देखने को मिलती है। अब क्या होता है कि न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने की भी प्रॉब्लम बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। मतलब क्या हो गया कि उस बच्चे को यही नहीं पता होता है कि क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करें, और जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई नोन और अननोन क्वांटिटीज हैं उनके बीच में हम ब्रिजिंग करके, कनेक्शन बना करके, और उस क्वेश्चन को फ्रेम करके, मतलब जिसको कहते हैं एक तरीके से आंसर फ्रेमिंग करके, और सुइटेबल वे में उसको ले जाकर के हम आंसर तक पहुंचा पाएं। ये भी प्रॉब्लम बच्चों के अंदर कॉमन देखने को मिल रही है। अब मैथमेटिकल स्पीड भी स्लो होती है। एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है हर एक बच्चे में कि जो उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्पीड है वो इतना ज़्यादा स्लो होती है कि अक्सर ये देखने को मिलता है
कि एग्जाम में जब बच्चा बैठता है तो उसका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है और कुछ ना कुछ 1-2-4 क्वेश्चन वो एग्जाम में छोड़ करके ही आता है और घर में आकर के पेरेंट्स से बोलता है कि टाइम कम पड़ गया, मैं समझ ही नहीं पाया, पूरा पेपर मुझसे अटेम्प्ट नहीं हुआ, तमाम तरीके की छोटी मोटी बातें वो बताता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमने देखा कि जब बच्चे की कैलकुलेशन स्पीड स्लो है, वो न्यूमेरिकल को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, डायग्राम के कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर नहीं है, तो धीरे धीरे ऐसे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और इस कारण से कई सारे बहुत अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स भी हैं जो 10th में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किए हुए रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट को भी मैंने देखा कि वो फिजिक्स से बिल्कुल डरने और घबराने लगते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम केवल एक ही चैप्टर की नहीं है बल्कि पूरे फिजिक्स में देखने को मिलती है और ये जितनी प्रॉब्लम हमने आपको बताई ये सारी की सारी प्रॉब्लम ऑल ओवर फिजिक्स को अफेक्ट करती हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं कि बच्चे के पास समस्या क्या होती है कि वो डायग्राम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, वो डायग्राम को समझ नहीं पाता है प्रॉपरली और उसकी लॉजिकल थिंकिंग ही वीक होती है। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब ये हो गया कि किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को थिंक करके उसको प्रोसीड करके उसको सिंप्लीफाई करके और विदाउट एरर आंसर तक पहुंच जाए, एग्जैक्ट आंसर ले आए। इस लॉजिकल थिंकिंग का अभाव मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो उसका वीक होता है वो ये है कि 9th तक 10th तक तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होते थे, लेकिन जब आप 11th से 12th में आते हो तो यहाँ पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट को लिंक करना होता है और जब आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट को लिंक करते हैं तब कहीं जा करके उनको कंबाइन करने के बाद एक आंसर फ्रेम होता है और फ्रेम होकर के सिंप्लीफाई करने के बाद वो रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है और बच्चा बिल्कुल होपलेस होने लगता है, कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, उसका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम होने लगता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने देखा कि बच्चे को क्वेश्चन रीडिंग की भी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th में तो पहुंच गए और पेरेंट्स ये मानता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, उसको इंग्लिश आती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे सामने आते हैं, हर साल आते हैं कि वो क्वेश्चन की रियल मीनिंग ही नहीं समझ पाते हैं। उस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है, वो सेंटेंस जो कह रहा है, जो वर्ड प्रॉब्लम कह रही है, उसकी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। तो जब नहीं समझ पाते हैं तो क्वेश्चन रीडिंग की वजह से भी उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। अब इसके साथ साथ डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। मतलब डेरिवेशन को रट लेता है बच्चा, उसके लॉजिकल कॉन्सेप्ट को वो समझता नहीं है कि उसके स्टेप्स के क्या लॉजिक है और उस लॉजिक गैप को वो बिल्कुल माइंड में नहीं रख पाता है और जिसकी वजह से ये जो लॉजिकल गैप बनता है वो लॉजिकल गैप क्या करता है, रट्टा तो करा देता है, डेरिवेशन तो कर लेता है बच्चा, लेकिन उस डेरिवेशन के बेस पर जो क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि ये मेरी भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये है कि बच्चे को स्टेप राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। मतलब वो समझ ही नहीं पाता है कि हमको प्रॉपर स्टेपिंग कैसे करनी है, ठीक है। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि बच्चा फार्मूले में मिस्टेक कर देता है, यूनिट में मिस्टेक कर देता है। इस तरीके की मिस्टेक करने की वजह से होता क्या है कि उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ पाता है। और नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है कि अगर इतनी प्रॉब्लम बच्चे में सारी की सारी प्रॉब्लम होती हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे बार बार रिपीटेड मिस्टेक्स होती हैं और रिपीटेड मिस्टेक्स होने की वजह से स्टूडेंट्स लास्ट में यही बोलता है कि फिजिक्स मेरे बस की नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ और पूरी तरीके से बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। वो किसी तरीके से 12th को पास करने की जद्दोजहद में पड़ जाता है। अगर इसमें से कोई भी 5 प्रॉब्लम आपकी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिख करके बताइएगा उन 5 प्रॉब्लम के पीछे का काज और उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन ये दोनों हम आगे चल करके आपको प्रोवाइड करेंगे। तो पिछले 23 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा कि इसमें अकेले बच्चे का ही रोल नहीं होता है, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स का भी रोल होता है। अगर पेरेंट्स और बच्चे और टीचर ये तीनों मिल करके एक सेम डायरेक्शन में, एक सेम पाथ में काम करना शुरू कर दें तो इस प्रॉब्लम से बच्चा बाहर भी निकल आएगा और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ भी जाएगा, बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। और इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ 70 मार्क्स का पेपर होता है, उस 70 मार्क्स के पेपर में वह बच्चा 55 से 65 के बीच में आसानी से लाएगा। और अगर इन सारी समस्याओं को बच्चे ने रिजॉल्व कर लिया तो 65 प्लस
वो 67 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है, 69 भी हो सकता है, तो 70 हो सकता है। 65 प्लस जाने से बच्चे को कोई नहीं रोक सकता है। और इतना ही नहीं है, जिस तरीके से हमारे यहाँ के बच्चे नेवी में, अदर एग्जाम में 12th के रिजल्ट आने से पहले सेलेक्ट हो रहे हैं, आपका बच्चा भी आसानी से सेलेक्ट होना शुरू कर देगा, वो भी सिलेक्शन की लाइन में लग जाएगा। तो इन सारी समस्याओं का समाधान हम देते भी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, तो हमारी अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा। और अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, ताकि वो भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके और वो भी फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर ला पाएं। तो थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा कि इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है और उस समस्या के आने के पीछे का कारण क्या है। तो थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, इसी जगह।